नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो वरुण बेवरेज शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एंड साथ साथ देखिए इसका कंपैरिजन जो रहेगा वो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड नेस्ले के साथ किया जाएगा। यहाँ पर इनका वैल्यूशन कंपैरिजन करेंगे, कौन स्टॉक अच्छा है, कौन स्टॉक वैल्यूशन वाइज महंगा हो गया, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा, तीनों स्टॉक को कंपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए वरुण बेवरेज स्टार्ट करेंगे। जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो टेक्निकल पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। जहां पर देखिए जो चार्ट जो आपके सामने वो आपका वीकली है। ये जो चार्ट है वीकली है। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, अगर वीकली चार्ट वीबीएल का चेक कीजिएगा तो आज तक कभी भी ये जो रेड कलर का लाइन देख रहे हैं ना, जिसे बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पर जो है इसके नीचे कभी भी नहीं गई, आज तक नहीं गई है। तो ये लेवल जो रहेगा ना, जो कि 420 के रेंज में निकल कर आ रहा है, 420 के रेंज में निकल कर आ रहा है, या फिर मान मोटा मोटी मान के चल रही 410 से लेकर के 425 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो इस रेंज के नीचे ये नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देखिए बहुत लंबे समय से चेक कीजिएगा कभी इसके नीचे नहीं गई थी। तो अब इसके नीचे जाएगा तो फिर ये स्टॉक अच्छा नहीं रहेगा, फिर उसमें और गिरावट बढ़ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ से ही अगर रिवर्सल हो जाए, इसी तरीके से रिवर्सल बन जाए एंड 485 या 490 या फिर मान लीजिए 500 के ऊपर में क्लोजिंग आ जाए, दैट टू वीकली, तो फिर इसे बुलिश ट्रेंड माना जाएगा। तो करंटली क्या है अभी चेक कीजिएगा तो अभी बीच में अभी ट्रेड करे, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में, यानी कि इनडेसिसिव जोन में इस जगह पर ट्रेड करे, 458 के रेंज में इस जगह पर है, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है, इसलिए इनडेसिसिव जोन में है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो कब इसमें दिक्कत होगी, जब ये 410 से लेकर के 425 के रेंज पे चली जाएगी या फिर इसके नीचे से ट्रेड करने लगेगी, तो फिर दिक्कत का बात हो जाएगा। इसको जान जाइए। और साथ साथ 480 के ऊपर में जाएगा और 500 के ऊपर में क्लोजन हो जाएगा, तो फिर इसका ट्रेंड चेंज कर जाएगा। तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट। साथ साथ अगर डेली चेक कीजिएगा तो डेली अभी देखिए बहुत ही भारी उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल यहाँ पर रह रहा है। तो ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अभी टेक्निकल में चेक करेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो अभी काफ़ी बेरिस है। लॉन्ग टर्म में चेक कीजिएगा, मंथली चार्ट चेक कीजिएगा तो बुलिश जोन में है, एंड वीकली में चेक कीजिएगा तो इंडिसेस जोन मूव करिए। तो तीनों ट्रेंड हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वीबीएल में इतना उठापटक क्यों हो रहा है, तो एक तो है कि ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण। साथ साथ अभी देखिए वीबीएल जो रहता है ना, उसमें अच्छा खासा चेंजेस, ट्रांजिशन मोड में भी वीबीएल जा रही है, वरुण बेवरेज जा रही है। पहले ये बॉटलिंग कंपनी देख सकते हैं, बॉटलिंग कंपनी हुआ करती थी। कोको कोला का कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजी, कोको कोला का सबसे बड़ा बॉटलिंग कंपनी है, ये बॉटलर कंपनी है। एंड अब जो रहता है ये चेंज कर रही है, बॉटलिंग जाइंट से मूव करके अब धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड मॉडल में जा रही है। ग्लोबल एफएमसीजी पावर हाउस यहाँ पर बन रही है। तो सिर्फ बेवरेजेस सेक्टर को केटर नहीं करेगी, बहुत सारी चीज़ों को ये केटर करने वाले, तो ग्लोबल एफएमसीजी पावर हाउस बनने वाली है। इस कारण से हम लोग इसको एचयूएल के साथ एंड नेस्ले के साथ भी कंपैरिजन करने वाले हैं, इस कारण से ही किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले चेक फिनेंशियल हेल्थ को चेक करेंगे इस बार का क्वार्टरली परफॉर्मेंस में। तो देखिए सीजनल विंटर स्लोडाउन देखने को मिला, रेनफॉल अच्छा खासा था। बीबीएल ने रिपोर्ट किया रोबस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन इट्स लेटेस्ट रिजल्ट। सब कुछ खराब होने के बावजूद भी अगर रेवेन्यू आज चेक करेंगे तो 4,300 करोड़ का, जो कि 15% का उछाल है ईयरली बेसिस में। नेट प्रॉफिट में 36% का उछाल है, 251.8 करोड़ आया। तो ईयरली बेसिस में तो बहुत शानदार प्रदर्शन था, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर चेक करेंगे सीक्वेंसली यानी कि क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो बहुत ही निराशाजनक था। समर बेस रिस्क यहाँ पर देखने को मिला। वाइल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग था, स्टॉक हैज बीन वोलेटाइल बिकॉज प्रॉफिट फेल, 66% प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला इनके पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा, तब कंपेयर टू द पीक समर क्वार्टर। इन्वेस्टर्स आर वाचिंग फॉर 2026 समर डिमांड टू जस्टिफाई द करंट वैल्यूएशन। तो इस बार का जो समर जो रहेगा या गर्मी जो रहेगी वो मैटर करेगा, जो वीवेल का ट्रेंड को डिसाइड करेगा उसको जाना किधर है। तो अब समर सीजन स्टार्ट होगा, इसलिए स्टॉक को इसलिए इस कारण से ही पकड़ा जा रहा है। इस बार का समर जैसा रहेगा तो सभी इन्वेस्टर्स इसी चीज़ को वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, दूसरा चीज वॉच जो करने वाला है वो है अफ्रीकन ग्रोथ इंजन, जो कि 2026 का की स्ट्रैटेजी माना जा रहा है। वीवीएल मैसिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन इज द प्राइमरी ब्रोकरेज रिमेन बुलिश। तो जितने ब्रोकरेज बुलिश अभी हैं उसके पीछे रीजन क्या है, वो है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। जिसमें से अगर चेक कीजिएगा तो ट्विजा कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया, सेट टू कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ साउथ अफ्रीका ट्विजा बाय जून 2026 तक ये पूरा कंप्लीट कर लेगी एक्विजिशन को। एंड इस कारण से इनका जो कैपेसिटी जो रहता है वो डबल हो जाएगा इन द रीजन, डबल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है जून 2026, ध्यान रखिएगा इस मंथ तक में आपको इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा है कार्ल्सबर्ग, जो इन्होंने कार्ल्सबर्ग जो रहता है पार्टनरशिप जो किया है वो रीजन है। इन स्ट्रैटेजिक सेट बीवेल एंटर की है अल्कोहलिक बेवरेजेस स्पेस।
जैसे बियर वगैरह जो होता है, कार्ल्सबर्ग जो आपने नाम सुना होगा, तो इट विल बिगिन डिस्ट्रीब्यूटिंग कार्ल्सबर्ग बियर इन साउथ अफ्रीका विद इस फर्स्ट ग्रीन फील्ड बियर प्लांट एक्सपेक्टेड बाय लेट 2027। तो 2027 अंत तक में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये तो हो गया, साथ साथ बियॉन्ड बेवरेज, बेवरेज के अलावा भी रहता है प्रोडक्शन ऑफ स्नैक्स अंडर द सिम्बा म्यूनिच ब्रांड इज स्लेटेड टू बिगिन इन जाम्बिया इन अप्रैल 2026, मार्किंग वीवीएल्स एंट्री इनटू हाई मार्जिन फूड सेगमेंट में एंटर करने वाली है। तो समझ सकते हैं फूड सेगमेंट में भी चली जाएगी इसको एक्वायर करने के बाद। इसका ब्रांड, इस ब्रांड से ये मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोडक्शन करेगी। और ये कब होगा? तो अप्रैल 2000, यानी कि अभी चल रहा है आपका फेब मंथ, अप्रैल में ये होगा। तो अप्रैल में ये है एंड जून में ये होने वाला है। तो इसलिए अब देखिए वीवेल के लिए ये सभी ट्रिगर होने वाले, साथ साथ गर्मी का सीजन भी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो रहता है, अब इसमें अगर ब्रोकरेज का चेक करेंगे टारगेट्स वगैरह, तो एनालिस्ट करंटली देखिए बहुत लोग कहना है कि बिटवीन वैल्यूएशन कंसर्न एंड ग्रोथ पोटेंशियल पे स्प्लिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दिया है 570 का टारगेट, एक्सपेक्ट करें 10% वॉल्यूम ग्रोथ इन 2026, सी स्ट्रॉन्ग रिकवरी पोस्ट मॉनसून। एक्सिस डायरेक्ट ने भी बाय रेटिंग दिया है, 520 का टारगेट है, बुलिश ऑन स्टिंग एनर्जी ड्रिंक स्केल अप एंड डेयरी सेगमेंट को लेकर के। आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने होल्ड रेटिंग दिया है, 470 का टारगेट है, कॉशन ऑन राइसिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फ्रॉम कोको कोला इंडिया बिजनेस। एंड एमके ग्लोबल ने बाय रेटिंग दिया 615, 615 का टारगेट दिया, वैल्यू द अफ्रीका स्नैक फोरे एज अ सिग्निफिकेंट फ्यूचर रेवेन्यू ड्राइवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया ब्रोकरेज रिपोर्ट, सभी का टारगेट को चेक किया जाएगा तो अभी जो जिस भाव में ट्रेड करिए उससे काफ़ी ऊपर है। नेक्स्ट है की रिस्क, क्या क्या रिस्क इस कंपनी में अभी इन्वॉल्व है ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला रिस्क तो है वेदर, इस बार का जो समर है, गर्मी है, वो कैसा रहेगा मैटर करेगा। तो बीवेल 2000 टारगेट डिपेंड्स हेविली ऑन नॉर्मल समर। इफ 2026 हीट वेव इज डिलेड, मान लीजिए गर्मी डिले हो जाता है या फिर छोटी हो जाती है, मान लीजिए उससे एक दो महीने मान लीजिए गर्मी का सीजन रहा है, तुरंत में फिर मान लीजिए रेनफॉल आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो शॉर्ट एंड अनसीजनल रेन एज इन लेट 2000 मार्जिन विल रिमेन अंडर। इस अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, मान लीजिए फिर से रेनफॉल बहुत ज़्यादा पिछले बार जैसा हो गया तो मार्जिन फिर इंपैक्ट करेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। साथ साथ कोको कोला का भी आईपीओ आने वाला है, विद कोको कोला इंडिया बॉटलिंग यूनिट प्लानिंग मैसिव आईपीओ इन 2026, सम इंस्टीट्यूशनल मनी शिफ्टिंग फ्रॉम बीवीएल। बहुत लोग जो बड़े निवेशक इंस्टीट्यूशनल मनी जो रहता है वो पैसा वीवीएल से हटा करके मूव कर रहे हैं टू कॉम्पिटिटिव लिस्टिंग, इस लिस्टिंग के लिए पैसा बचा के रख रहे हैं, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो कोको कोला आईपीओ भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइसिंग रॉ मटेरियल, पेट एंड शुगर आर कीपिंग एबिटा मार्जिन अंडर प्रेशर, करंटली hovering अराउंड 15% सीजनल बट टारगेटिंग 26% फॉर 2026 पीक सीजन। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैटर करने वाला। तो ये सभी चीज़ों को वॉच करना जरूरी है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, समर या फिर इस बार का गर्मी कैसे है, रेनफॉल कैसा हो रहा है, कोको कोला का आईपीओ को लेकर के क्या अपडेट, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में, यानी कि कमोडिटी प्राइसेस को भी चेक करते रहना जरूरी रहेगा। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अब है इनके कॉम्पिटिटर जो है, या फिर मान सकते हैं इस हैवी वेट से कंपैरिजन करना जरूरी रहेगा। जैसे नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वरुण ब्रदर्स। अगर मार्केट कैप वाइज चेक करेंगे तो इसका वीवेल का मार्केट कैप 1,54,985 का, नेस्ले का 2,47,991 और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5,40,000, यानी कि सबसे ज़्यादा किसी का मार्केट कैप है तो एचयूएल का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 458 का, इसका प्राइस चेक करेंगे नेस्ले का 1,026 एंड करंट प्राइस एचयूएल का 2,313 के राउंड में चल रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टेक्निकल पार्ट कैसा है। तो वरुण ब्रदर्स का चेक करेंगे तो शॉर्ट टर्म में बेरिस है, वीकली चार्ट को चेक करेंगे, शॉर्ट टर्म इन द सेंस डेली चार्ट को चेक करेंगे तो बेरिस है, वीकली में इंडिसिसिव जोन में है जो हम लोगों ने चेक किया, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है। एंड अगर लॉन्ग टर्म में चेक करेंगे तो अभी भी बुलिश जोन में, यानी मंथली चार्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चेक करेंगे तो शॉर्ट टर्म में डेली चार्ट में बेरिस है, वीकली चार्ट में बेरिस, वीकली चार्ट में इसको चेक करेंगे तो बेरिस है, और मंथली चार्ट में इसका बुलिश जोन में मूव कर रही है। टेक्निकल अगर चेक करेंगे नेस्ले का तो तीनों टाइम फ्रेम में चेक कीजिए, डेली, वीकली, मंथली, सभी टाइम फ्रेम में बुलिश जोन में मूव कर रही है, यानी कि टेक्निकली सबसे स्ट्रांग कौन है तो नेस्ले देखने को मिल रहा है। ये हो गया पहला कंपैरिजन। दूसरा है अगर की वैल्यूएशन पैरामीटर्स को चेक करेंगे तो देखिए वीवेल विथ टू बिगेस्ट हैवी वेट इन इंडियन एफएमसीजी में सेगमेंट में कंपेयर करेंगे तो करंट पीवाई रेशियो वीवेल का 50.8x है, 50.8 के मल्टीपल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर 50.9 एंड नेस्ले 78.2 के मल्टीपल में, यानी कि सबसे हाई वैल्यूएशन किसका है तो नेस्ले का है। 5 ईयर का एवरेज पीवाई रेशियो निकालिएगा तो देखिए वरुण ब्रदर्स एक समय में 80 के मल्टीपल में ट्रेड करती थी, तो एवरेज निकालेंगे तो 65x है, इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर का 62 है और इसका चेक करेंगे तो 80 के मल्टीपल में, यानी हमेशा ये प्रीमियम में ही ट्रेड की है। प्राइस टू बुक वैल्यू पी बाई रेशियो 7.8x है, इसका 11.1x है, इसका 55.8x है। पेग रेशियो को चेक करेंगे, यानी ग्रोथ के साथ इसको अटैच अगर कर देंगे तो ये 1.3x है,
इसका 3.8x है और इसका 4.1x, यानी कि बहुत सस्ता कौन है भी है तो वीवेल यहाँ पर देखने को मिला, वरुण बेवरेज देखने को मिल रहा है। डिविडेंड रिलीज का काफ़ी छोटा है 0.1, इसका 2.29 अच्छा खासा है, इसका 1.05 इसका भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन अगर पेग रेशियो को कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन में कौन है, वरुण बेवरेज। कैसे उसको चलिए आगे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए अगर पी वाई रेशियो वाइज चेक करेंगे तो बीवेल का 50.8 है, एचयूएल का 50.9, नेस्ले का 78.6। इस बीवेल चिप क्या ये चीप है, तो बीवेल इज करंटली ट्रेडिंग एट 50.8 पी बाई रेशियो विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन 2024 टू 2005 में चेक कीजिएगा, जब ये 80 से 90 के पी बाई रेशियो में ट्रेड करती थी। साथ साथ कंपनी जो रहता है डिलीवर कर रही है कंसिस्टेंटली 25% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 25% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ साथ अब 50x मल्टीपल इज ओपन कंसिडर्ड, इसे बाय जोन माना जाता है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहता है 50x के मल्टीपल में इसे बाय जोन मानते हैं, बिकॉज 25% का ग्रोथ स्टोरी है एंड बाय जोन इसे माना जाता है। तो बड़े निवेशक इसे बाय मानते हैं, वैल्यू बाइंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। कहाँ पर, वरुण बेवरेज में। देखिए बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वीवेल को लेकर के। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे रिलेटिव ग्रोथ पैग रेशियो से कंपेयर किया जाएगा तो जी हाँ ये काफ़ी सस्ता है। यस, क्यों, तो यहाँ पर देखिए एचयूएल एंड नेस्ले आर ग्रोइंग, इनका ग्रोथ को चेक करेंगे एचयूएल एंड नेस्ले का तो 8 से 12% की ग्रोथ से ये अर्निंग इनका है। हम लोग कितना पे कर रहे हैं, तो 50 से 80 के मल्टीपल में इसको पे कर रहे हैं। वीवेल का अगर प्रोजेक्टेड ग्रोथ अर्निंग को चेक करेंगे तो 25 से 30% है थ्रू 2007। और इसका अगर हम लोग कंपेयर कीजिए अब तो सोचिए कि वीबीएल पैग रेशियो जो है 1.3x है, जो कि बनाता है इसे बहुत ही सस्ता, बिकॉज एचयूएल 3.8x है और एवरी यूनिट ऑफ ग्रोथ यू आर बाइंग। तो देख सकते हैं किस कारण से है, तो क्योंकि ग्रोथ जो रहता है वीबीएल में ज़्यादा यहाँ पर है, इनका ग्रोथ इन कंपैरिजन टू वीबीएल कम नजर आ रहा है। हम लोग दोनों में देखिए इसमें 50 से 80 के मल्टीपल में पे कर रहे हैं और यहाँ पर चेक करेंगे तो इसका ही 50 है। तो यहाँ पर सस्ता कौन हो गया, तो वीबीएल का पैग रेशियो 1.3 है जो कि बहुत सस्ता है, जो कि बनाता है इसे सस्ता है इन कंपैरिजन टू एचयूएल, जो कि हम लोग हर एक शेयर के अनुसार चेक करेंगे तो 3.8x पे कर रहे हैं और इसका 1.3x पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बैंक देखने को मिल रही है। सो एवरी यूनिट ऑफ ग्रोथ यू आर पेइंग। सो रिलेटिव टू ग्रोथ अगर चेक करेंगे तो वीबीएल ज़्यादा बेटर इन कंपैरिजन टू ये तीनों स्टॉक्स में से सबसे बेटर कौन है, तो वीबीएल है। नेक्स्ट रिलेटिव टू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे तो वीबीएल उतना पसंद नहीं आता। उसके पीछे रीजन क्या है, इफ आर लुकिंग फॉर डिफेंसिव क्वेश्चन वीबीएल जो रहता है एक्सपेंसिव हो जाता है। एचयूएल ऑफर करती है 2.29% डिविडेंड यील्ड है, नेस्ले का भी सेम काइंड है। इफेक्टिवली एक्टिंग एज अ सेमी बॉन्ड इन वोल्टाइल मार्केट, वीवेल री इन्वेस्ट अपना जो भी इसको वीवेल को प्रॉफिट जो आता है वो री इन्वेस्ट कर देती है अपना इन कैश इनटू अफ्रीकन एक्सपेंशन स्नैक्स प्लान्स में, ऑफरिंग ऑलमोस्ट जीरो इमीडिएट यील्ड आपको देखने को मिलता है। अब वहाँ पर क्या है कि एचयूएल में सुकून रहती है कि चलो कुछ नहीं होगा तो हमें डिविडेंड तो मिल रहा है ना। तो रिलेटिव सेफ्टी में चेक करेंगे तो वीवेल वैसा नहीं है, ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर है। नेक्स्ट अब है कि इसको समराइज कर लेंगे तो स्मार्ट मनी व्यू अगर चेक करेंगे तो अगर आपको चाहिए बाय एचयूएल नेस्ले, अगर आप शांति से रहता ना कि स्लीप वेल एट नाइट स्टॉक विथ स्टेडी डिविडेंड एंड लो वोलेटिलिटी, तो आपको एचयूएल और नेस्ले पसंद करना चाहिए। और अगर आप वोलेटाइल स्टॉक चाहिए कि यानी कि आपको ओके है, जैसे 15 से 20% का स्विंग अगर आपको ओके है कि चलो 15% गिर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 20%, तो आपके लिए वीबीएल ज़्यादा बेटर इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक दैट इज मैथमेटिकली चीपर ऑन ग्रोथ एडजस्टेड बेसिस में। तो यहाँ पर ग्रोथ का स्टोरी है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं डिविडेंड का भी, डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, अनस्टडी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूँगा, वीबीएल ने अभी करंटली 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड लॉन्च किया, जिसका रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ चांसेस अप्रैल तक में होगा, बिकॉज ये फाइनल डिविडेंड है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अभी वीबीएल में एक डिविडेंड भी 50 का मात्र बचा हुआ है। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में मैं चेक कर लिया अबाउट नेस्ले, एचयूएल एंड वीबीएल। जिन्हें ग्रोथ चाहिए वो वीबीएल को चूज कर सकते हैं, एंड जिन्हें इफ यू वांट टू स्लीप वेल एट नाइट यू कैन चूज एचयूएल या फिर नेस्ले। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।